औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बेतहाशा मसर्रत हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। आई एम ऑन क्लाउड नाइन के गुजरात में, और गुजरात में भी राजकोट की धरती ने, जमीन ने मुझे याद किया। गुजरात बहुत बड़ी सरजमीन है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है। महात्मा गांधी हैं, वो अपने वक्त के संत थे। आज के संत मोदी जी हैं, उन्होंने भी यहीं जन्म लिया। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी तारीखी जमीन है। और यहाँ राजकोट में इत्तेफाक से मैं पहली मरतबा आया हूँ। और क्यों आया हूँ उसका मकसद बता देता हूँ। ये मैं समझता हूँ एक तारीखी दिन होगा, क्योंकि प्रेस कोर्स से मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ मौजूद है, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, एजेंसीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ से कन्वे करनी है। एक बात मैं साफ कर दूं, आपको एक रिलीज दिया गया होगा, उसमें मेरे ताल्लुक से कुछ लिखा होगा। इन्होंने बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं हिंदुस्तानी जो 20-25-30 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें मैं बहुत सड़ा हुआ, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं, और जिसको आप लोग कह सकते हैं सनातनी मुसलमान। सनातनी को अगर मैं ट्रांसलेट करूं अरेबिक में, उर्दू में, उसका मतलब है मुत्तकी मुसलमान। मैं तारीफ नहीं कर रहा। आई एम द लास्ट पर्सन टू बीट माई ओन ट्रम्पेट। मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूं, ठीक है। और एक शेर से शुरू करना चाहूंगा। शेर कुछ इस तरह का है, और जो हमारी जो मिली जुली परंपरा है उसका भी जो है उसको बयान करता है। भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। अगर कोई लिखना चाहता है तो नोट कर ले। भारत में मेरे रहमते परवरदिगार है, प्रभु कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। हमेशा से ही हम मिली जुली जो हमारा रहन सहन है, हमारी साझा विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसी के साथ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव, हर किस्म का जो इंसान है हिंदुस्तान में रहता चला आया है। और मैंने परवरदिगार की बात करी, थोड़ा सा वक्त दें। परवरदिगार का मतलब है अल्लाह। परवरदिगार आपके लिए जो सनातनी भाई हैं, जो बिरादरान वतन हिंदू हैं, परवरदिगार का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और श्री राम को मेरा जैसा मुसलमान, बल्कि सारे मुसलमान, श्री राम को हम कहते हैं इमाम हिंद। क्योंकि शायर मशरिक, वो अलग बात है, वो बाद में पाकिस्तान चले गए थे, वहां जाने से पहले उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा था इमाम हिंद। आज पहले भी हमारे इमाम हिंद थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो हिंदुस्तान इतनी प्यारी धरती है, और अल्लाह जो है वो, अल्लाह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो सिर्फ फिरोज बख्त का या आप में से जितने मुस्लिम भाई हैं उनका रब नहीं है। वो किसी रामनाथ का भी रब है, वो कृष्ण कुमार का भी रब है, ठीक है, वो जॉन का भी रब है, वो बलवंत सिंह का भी रब है, वो सबका रब है। उसी तरह से हमारे प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद, वो रहमतुल लिल आलमीन है, सबके लिए ब्लेसिंग है, और सभी की ब्लेसिंग उनके साथ है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मेरा ताल्लुक किसी 29,000 मुकदमे हो गए, और मुकदमे करने वाले भी कौन थे? हमारे भाई थे, मुस्लिम भाई थे। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो गुरबा हैं, यतामा हैं, मसाकीन हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, जो खानकाहें हैं, जो और भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उनकी मदद की जाए, ठीक है। वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है उतनी उसकी फंडिंग नहीं आ रही। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि
दिल्ली का एग्जाम्पल है। दिल्ली में आप लोग गए होंगे चांदनी चौक। चांदनी चौक के आखिर में एक शाहजहानी मस्जिद है, उसका नाम है फतेहपुरी मस्जिद। उसके चारों तरफ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे, बल्कि कई लोगों ने सेकंड फ्लोर भी बना लिया, उस पे बहुत सी दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं। उसका किराया, वक्फ बोर्ड दिल्ली का ऑफिस है दरियागंज, पता कर लीजिए, उसका किराया जो है 2,500, मैक्सिमम शायद अब 3,000 हो गया होगा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन जो सर्कल रेट है चांदनी चौक का, फतेहपुरी मस्जिद के अराउंड प्रॉपर्टी का, दुकानों का, वो 250 करोड़ रुपए पर मंथ वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए था, कि जिससे, भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई, मेरे मुसलमान के नाम में बांटा जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी इज अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी, ठीक है, देश को समर्पित है। और एक मुसलमान हदीस की इस बात को मान के चलता है कि उसका वतन से मोहब्बत करना उसका आधा ईमान है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, इसको मान के चलता है, हमेशा अपने को कुर्बान कर देता है। लेकिन उसकी उसकी इस बात को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के लीडर हो, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले 100 साल में एक 10 रुपए का भी फायदा वक्फ बोर्ड के किसी ऑफिसर ने मुसलमानों का नहीं किया। कुछ मसाजिद चल रही हैं, वो ठीक है, कैसे चल रही हैं, बहुत बहुत ज्यादा घपला है इसमें। जब ये घपले सरकार के सामने आए, ये घपले कांग्रेस की 55, 60, 70 साल की जो भी सरकार थी उसके सामने भी थे, उसने नहीं कुछ किया। कांग्रेस सरकार ने, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं दुश्मन नहीं हूं कांग्रेस का, मेरी रगों में तो उस शख्स का खून दौड़ रहा है कि जो भारत रत्न था और कांग्रेस सरकार में पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन था। मेरी मुराद है मौलाना अबुल कलाम आजाद से, ठीक है, मेरी रगों में उसका खून दौड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना आजाद ने भी ये कहा था कि जो वक्फ बोर्ड है, इससे गरीब बेवाओं का भला होना चाहिए, इससे गरीब वो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको पैसा मिलना उनके पास पैसा आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इस सरकार ने क्या किया, पिछले 55-60 साल में, भाई मेरे सुन लीजिए ध्यान से बात, जितने भी चेयरमैन आए, जब से हिंदुस्तान, ना मैं जनसंघ का हिस्सा हूं, ना मैं बीजेपी का हिस्सा हूं, ना मैं आरएसएस का हिस्सा हूं, ना वीएचपी का, ना सपा बसपा कांग्रेस, किसी पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं एक आम हिंदुस्तानी हूं, ठीक है। और हैविंग सेड दिस, मैं ये कहूंगा, अगर किसी पॉलिटिकल कह लीजिए या गॉडली कोई पार्टी है जिसको मैं बिलोंग करता हूं, तो वो है भारत माता, मादर वतन हिंदुस्तान, वही मेरी पार्टी है, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल वक्फ बोर्ड को लेकर, और उससे पहले और बहुत सी चीजें हैं, सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, इस तरह के 370 को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, जो भोले भाले मुसलमान हैं उनको बहलाया फुसलाया जाता रहा है, उनको भड़काया जाता रहा है, उनको भटकाया जा रहा है, ठीक है। और सबसे जो गूढ़ समस्या पैदा हो गई है वो वक्फ बोर्ड की है। मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा, आप ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कल्चर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये कहना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों कहा कि मैं एक गरीब मुसलमान की मदद करना चाहता हूं, क्यों कहा कि मैं एक जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है उसकी मदद करना चाहता हूं, ठीक है, या फला जात वाले का, मैं जो पिछड़ी जात है उसकी मदद करना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि पिछले 100-125 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, जो कि वक्फ अल्लाह है, वक्फ बोर्ड की जितनी भी, मतलब कितनी प्रॉपर्टी है, 9.5 करोड़ प्रॉपर्टी है, 9.5 करोड़ एकड़ प्रॉपर्टी है, छोटी मोटी जमीन नहीं है। कोई कहता है 40 करोड़ प्रॉपर्टी है, उसके ऑपोजिशन में कोई कहता है 3 मंदिरों की प्रॉपर्टी इनसे ज्यादा है। मैं उस फसाद में, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं मेरे भाइयों, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन यहां जो सामने बैठा हूं आपके, एक आम मुसलमान की हैसियत से बैठा हूं, और
एक मुत्तकी मुसलमान की हैसियत से बैठा हूं और हिंदुस्तान की जड़ों से मोहब्बत करने वाले मुसलमान की हैसियत से बैठा हूं, इंडियन मुस्लिम। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं अपने कुछ भाइयों से ये कहते हुए सुनता हूं, मैं नाम लूंगा, मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। मैं किसी से नहीं डरता, किसी सोनिया से, किसी मोदी से, किसी मुलायम से, किसी ममता से, किसी से नहीं डरता। हक की बात करता हूं जो दिल से आती है और जो रूह से आती है। मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची जब ये वक्फ का मामला निकला। एक मेरे दोस्त हैं, नाम लेके बात करूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस बेरर हैं। उनसे मेरी बड़ी जबरदस्त बहस हो गई, चैनल पे ही किसी हुई, कोई उर्दू चैनल था। उन्होंने अपनी बात शुरू करी। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड के जरिए मौजूदा सरकार आपकी मसाजिद खा जाएगी, आपके मदारिस हड़प कर लेगी, आपके खानकाहें, आपके जो ऑर्फनेजेस हैं, ये सारी चीजें ब्ला 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 ये सब खा जाएंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज को हजम कर लेंगे और आपके जो भी इस तरह के एसेट्स हैं ये इस पर सरकार कब्जा कर लेगी और अपने दोस्तों को दे देगी डेवलप करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो भी जायदाद है, मैं बता दूं, मैं बचपन से मैं भी वक्फ बोर्ड का भोगी रहा हूं। कैसे रहा हूं मैं बताऊंगा अभी। वक्फ बोर्ड की 1 इंच ना तो ये सरकार ले सकती है, ना मोदी जी ले सकते हैं, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकती है। वो जैसी है वैसी रहेगी।